हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे, बिकॉज़ इस समय पे थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है और इस वेदर में सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन, फ्लू, जिसकी वजह से फ़ीवर आना, वॉमिटिंग होना, दीज आर दी कॉमन प्रॉब्लम्स इन दिस वेदर। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, काढ़ा बना के पीजिए। मैं खुद नहीं पीती हूँ बाय द वे, बट ठीक है, मुझे पता है कि हाँ ये सब करना चाहिए। तो थोड़ा काढ़ा वाढ़ा बना के पीते रहिए, थोड़ा सा अदरक वाली चाय का सेवन करिए। अदरक इज़ गुड, जिंजर इज़ गुड इन दिस वेदर स्पेसिफिकली। सो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ऐसा क्या खास है, क्या सिर्फ गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं है। बिकॉज़ अगर सिर्फ ये गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मुझे ये वीडियो बनाना होता तो ये मैंने मॉर्निंग में बना के अपलोड कर दिया होता। मैं पूरा दिन मतलब इस बारे में सोच रही थी, पूरा दिन नहीं, इनफैक्ट इस बारे में मैं 3-4 दिन से सोच रही हूँ कि मुझे एक व्लॉग बनाना है एक टॉपिक के ऊपर। और उस टॉपिक के ऊपर ये व्लॉग बनाने के लिए मुझे आज का दिन बेस्ट लगा। क्यों? क्योंकि मैं जिनके बारे में बात करने जा रही हूँ उनके बच्चे का बर्थडे आज होता है। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रही हूँ एक कपल की, जिनका नाम है मिस्टर रोहन त्यागी और उनकी वाइफ मिसेस हिमशी रोहन त्यागी। ये नवाब के पेरेंट्स हैं और आज नवाब का बर्थडे है। तो सबसे पहले तो विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे नाबू। Lots and lots and lots of love from my side to you, and I really wish that you have a very long life or very healthy life. I really really truly wish that. तो गाइस, जैसा कि आई थिंक आप लोग में से कई लोग होंगे जो ऑलरेडी जानते होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। रोहन त्यागी कौन है, हिमशी रोहन त्यागी कौन है, नवाब कौन है, और जो लोग जिन्हें नहीं पता। सो ये दिल्ली, बेसिकली नोएडा में रहने वाली एक कपल है जो कि बेसिकली एक पेट पेरेंट है। जो हमारा नाबू है, जो हमारा नवाब है, जिसको हम प्यार से नाबू बुलाते हैं, वो एक डॉग है और ब्रीड वाइज वो एक साइबेरियन हस्की है। बट आई थिंक सभी पेट पेरेंट्स मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि हमारे घर के जो पेट होते हैं ना, वो इवेंचुअली हमारे अपने बच्चे बन जाते हैं। हम उन्हें कभी भी एज अ पेट ट्रीट नहीं करते। दे आर नॉट एनिमल्स फॉर अस, दे आर our kids, our brothers, our sisters, or whatever relation we make with them. So similarly, Nawab is their kid. उनके साथ एक बच्चा और रहता है, शहज़ादा और शहज़ादा। तो खैर, दिस इज़ अ होल डिफरेंट स्टोरी और ये चीज़ आप उनके व्लॉग्स पे देख सकते हैं। जस्ट टू मेक दिस पॉइंट मोर क्लियर, ये नवाब वही डॉग है, या यूँ कहूँ मैं कि वो इंडिया का फर्स्ट डॉग है जिसने पैराग्लाइडिंग करी थी रोहन भैया के साथ। तो इंडियाज़ फर्स्ट डॉग टू डू पैराग्लाइडिंग इज़ नवाब त्यागी। एंड द maybe you guys remember the whole Kedarnath temple facade that happened few months back, कि वहाँ पे एक कपल अपना डॉग ले गए थे और उन्होंने उस डॉग को नंदी भगवान के, जो मतलब जहाँ पे नंदी भगवान विराजमान हैं, वो जो पूरा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मतलब पैर छुआए हैं और पंडित जी ने बाकायदा उसको, उस डॉग को टीका लगाया था। तो वो जो डॉग था वो और कोई नहीं, वो हमारा अपना नाबू था। हम सब बहुत खुश हुए थे जब हमें पता चला था कि नाबू केदारनाथ गया, बाबा ने उसको बुलाया, बाबा ने उसको दर्शन दिए हैं। हालांकि वो टेंपल प्रीमाइसेस के अंदर उसको नहीं लेकर के जा पाए थे, बिकॉज़ वहाँ सबने मना कर दिया होगा ऑफ कोर्स,
तो नाबू हमारा सिर्फ जहाँ पे वो नंदी बाबा बाहर की तरफ, मेन द्वार के बाहर जहाँ नंदी बाबा विराजमान है, नाबू हमारा बस वहीं तक गया। रोहन भैया और हिमशी भाभी का इंस्टाग्राम पे पेज है, बेसिकली वो है तो हमारे नवाब का पेज, बट ऑब्वियसली वहाँ पे वीडियोस अपलोड करना या कंटेंट अपलोड करना वो काम भैया और भाभी करते हैं। वो पेज है हस्की इंडिया ज़ीरो के नाम से, और यूट्यूब पे भी उनका चैनल है, आप उनके व्लॉग्स भी चेकआउट कर सकते हो। खैर, ये मैंने एक पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि बेसिकली मैं आज का व्लॉग किसके बारे में बनाने वाली हूँ। अब मैं आपको ये बताऊँगी कि ये व्लॉग मैं बना क्यों रही हूँ। ये व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज़ अभी अभी भैया ने बताया था कुछ समय पहले कि उनके साथ एक स्कैम हो गया है। एक बंदा कुंवर नाम का उनके साथ एक स्कैम करके गया है। स्कैम क्या हुआ है, आई टेल यू। रोहन भैया जैसे कि ओके चलो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, कुछ महीने पहले रोहन भैया ने यहीं नोएडा में एक प्लेस ओपन करी है जिसको आप कह सकते हैं नवाब की दुनिया। एंड दिस नवाब की दुनिया इज़ बेसिकली अ वेरी बिग हेल्पिंग हैंड फॉर ऑल द पेट पेरेंट्स अराउंड। बिकॉज़ यहाँ पे ना आप अपने फर बेबीज़ को छोड़ के जा सकते हो। लाइक हम अपने ह्यूमन बेबीज़ को छोड़ के जाते हैं डे बोर्डिंग स्कूल में, या अगर हमें कहीं ट्रैवल करना है तो कुछ दिन के लिए उनको हम किसी बोर्डिंग में डाल के जाते हैं कि कोई उन हमारे बच्चों की उतनी ही केयर करे, उसी प्यार के साथ उनकी केयर करे जिस तरीके से हम करते हैं। तो सिमिलरली एक ऐसा ही बोर्डिंग प्लेस, एक डे बोर्डिंग प्लेस कह सकते हो आप, रोहन भैया ने खोली हमारे फ़र बेबीज़ के लिए। जिनके पास भी फ़र बेबीज़ हैं, उन्हें किसी काम से जाना है, मान लीजिए उन्हें 2-3 घंटे के लिए भी अगर कहीं जाना है तो वो रोहन भैया के वहाँ, यानी कि हमारे नवाब की दुनिया में अपना फ़र बेबी वहाँ पे वो छोड़ के जा सकते हैं पूरे ट्रस्ट के साथ, क्योंकि भैया बहुत अच्छे से उसकी केयर करते हैं। और टाइम पे खाना, आप एक शेड्यूल अपना बता दीजिए कि आप इस समय पे उन्हें खाना देते हैं या जो भी है, एंड आपके बच्चे वहाँ फुल एंजॉय करेंगे। वहाँ पे छोटा सा पूल एरिया भी है गर्मियों में, या वेदर अगर ठीक है तो आपके बच्चे पूल में, अगर वो पूल फ्रेंडली हैं या नहीं भी हैं तो, क्योंकि वो पूल बहुत गहरा नहीं है, और अगर आपका बच्चा स्विमिंग नहीं भी जानता तो भैया तो कई बार खुद पूल में जा कर के आपके बेबी को स्विमिंग इवन सिखा भी सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाते हैं। सो योर किड्स आर बीइंग टेकन केयर लाइक यू ओनली, एंड यू कैन ट्रस्ट देम। तो इस नवाब की दुनिया में उन्होंने एक बंदा अपॉइंट किया था अपनी हेल्प के लिए, जो थे जिनका नाम कुंवर था। अब वो बंदा आया, उसको जॉब की रिक्वायरमेंट थी, भैया को एक हेल्पिंग हैंड की रिक्वायरमेंट थी, भैया ने उसको अपॉइंट कर लिया। अच्छा, मैं एक चीज़ और आप लोग को बता दूँ, मैं भैया या भाभी से अभी तक मिली नहीं हूँ। लाइक इस इंसिडेंट के बाद में उनसे कोई ऐसा नहीं कि मेरी उनसे कोई मुलाकात हुई है या उन लोगों ने मुझे कहा है कि ये वीडियो बनाना, नहीं। इज़ जस्ट दैट हम कनेक्ट करते हैं उनसे, कर पाते हैं बिकॉज़ हम रोज़ उनके वीडियोस देखते हैं, उनके व्लॉग्स देखते हैं। हम एक इंसानियत के लेवल पे उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। आपको पता है, जब ये पूरा केदारनाथ का फसाड हुआ था, मुझे तब भी बहुत बुरा लगा था। इट्स जस्ट दैट कि उस समय में मेरा कोई अपना यूट्यूब चैनल नहीं था या मेरा कोई अपना इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था, तो मैंने इस बारे में अपने घर में बात करी अपनी मम्मी से, अपने पापा से, लेकिन मैंने अपलोड नहीं करा इस चीज़ को, इस वीडियो को मैंने कहीं अपलोड नहीं करा, क्योंकि मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था उस समय तक अपलोड करने का। आज मेरे पास प्लेटफॉर्म है तो मैं अपलोड कर पा रही हूँ। तो खैर, बैक टू द टॉपिक। तो कुंवर ने उनके साथ एक स्कैम कर दिया। भैया गए थे कुछ काम से अपने गांव, क्योंकि भैया का जो गांव वाला घर है वो भी रेनोवेशन पे है, तो भैया के फादर ने उनको बुलाया था, तो भैया गए हुए थे। भैया ने इतना ट्रस्ट किया उस बंदे पे, और उसने भैया के साथ पैसों को से रिलेटेड स्कैम कर दिया। मतलब नवाब की दुनिया में आप अपने बच्चों को छोड़ के तो जा ही सकते हैं, प्लस वहाँ पे भैया ना बच्चों के बेड्स हो गए, बच्चों के प्लेइंग के लिए जो टॉयज़ आते हैं वो हो गए, ट्रीट्स हो गए, डॉग फूड हो गया, ये सब भी सेल करते हैं, बच्चों के कपड़े हो गए, ये सब भी सेल करते हैं। तो कुंवर ने उनके साथ ये स्कैम कर दिया कि भाई वेंडर से माल उठा लिया भैया के नाम पे ऑब्वियसली, और जो भी उस दौरान जब तक भैया नहीं अवेलेबल थे, और भाभी घर पे बच्चों का टेक केयर करती हैं, क्योंकि भाभी भी जस्ट टू टेल यू बहुत बिज़ी रहती हैं। इनके पास नवाब, उनका अपना बच्चा है, शहज़ादा है,
दिस डॉग विस्की। आई वुड से मैं भैया का इंस्टाग्राम चैनल और नवाब की दुनिया का इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब हैंडल भैया का, मैं सब कुछ आपको शेयर कर दूँगी। प्लीज़ आप लोग खुद जा कर के उनके ब्लॉग्स देखिए, ठीक है। दे डू अ लॉट, लाइक उनके पास जो विस्की है वो भी उनका अपना बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा था, वो अपने पास लाए थे। फिर पूरी विस्की की भी एक पूरी जर्नी रही, जब विस्की उनके पास आई थी तब तक वो बिल्कुल ठीक थी। फिर उन्होंने मतलब किसी ने विस्की को अडॉप्ट किया, जिसने भी विस्की को अडॉप्ट किया तब तक भी विस्की बिल्कुल ठीक थी। कुछ दिन बाद वो आए और उन्होंने विस्की को भैया को दिया कि हम, मतलब शायद उन्होंने ये बोला था कि हम इवनिंग में आके ले जाएंगे या 1-2 दिन में आके ले जाएंगे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट कुछ ऐसा हुआ था। उसके बाद से वो विस्की को वापस लेने कभी आए ही नहीं, या शायद उसकी तबीयत ख़राब हुई थी विस्की की, और उन्होंने उन्होंने शायद विस्की की पहले तबीयत ख़राब हुई, उन्होंने बताया कि उसको प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने बोला कि कुछ दिन आप अपने पास ही रख लीजिए, क्योंकि जब भैया भाभी ने अडॉप्शन में दिया था विस्की को तब तक वो बिल्कुल ठीक थी। तो सडनली ऐसा क्या हो गया, और अब सिचुएशन ये है कि फ़िलहाल विस्की चल नहीं पाती है और घर पे ही है। तो उसका जो भी सुसु पॉटी कराना जो कुछ भी है वो सब कुछ भाभी करती हैं, भाभी करवाती हैं। ये लोग भैया भाभी, जो हमारे बच्चे फर किड्स जो हमारे स्ट्रीट पे होते हैं, फिर चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स हों, कैट्स हों, काउज़ हों, कुछ भी हो, उनकी डेली फीडिंग करते हैं। इससे पहले भैया लोग जहाँ रहते थे वो एक सोसाइटी में रहते थे। सोसाइटी, और ये काम वो लोग आज से नहीं सालों से करते आ रहे हैं। तो जहाँ वो सोसाइटी में रहते थे वहाँ पे भी जितने भी उनके स्ट्रीट किड्स थे, उनमें से किसी को चोट लग जाए, किसी को कुछ हो जाए, तुरंत भैया भाभी लेके भागते हैं, अपनी गाड़ी में लेके भागते हैं, कई बार रिक्शा करके उसमें लेके भागते हैं। मतलब दे डू अ लॉट, ट्रस्ट मी, दे डू अ लॉट। जितना हम सोच भी नहीं सकते ना, उतना वो प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। और इसका ऑब्वियसली उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, कई बार तो क्रेडिट भी नहीं मिलता, इनफैक्ट गालियाँ ही पड़ती हैं कि ये लोग स्ट्रीट किड्स को खाना खिलाते हैं तो यहाँ पे जो है जमावड़ा लग जाता है और ये हो जाता है वो हो जाता है। तो मुझे ना बहुत अंदर से बुरा लगा कि यार इतने अच्छे लोग जो इतना कुछ करते हैं, उनके साथ ये कुंवर नाम का बंदा ना करके 7 से 8 लाख का घपला करके गया है। और हालांकि ये घपला वो सिर्फ भैया के साथ नहीं करके गया, भैया को इवेंचुअली पता चला कि और भी कई लोग थे जिनसे वो कुछ पैसे मांग के कि मेरे को उधार दे दो, मेरे को ये काम है वो काम है करके उधार लेकर के वो वहाँ से रफू चक्कर है। बट इतने अच्छे लोग जिन्होंने तुम्हें काम दिया, तुम्हारी भी उस समय नीड थी, तुम्हें जॉब चाहिए थी, वो एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी लेके भैया के पास आया था कि उसका कुछ प्रॉपर्टी का लफड़ा चल रहा है, भाइयों से लफड़ा चल रहा है, उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ये है वो है, मतलब अलग ही स्टोरी लेके वो भैया के पास आया था। भैया ने ये पूरी बात अच्छे से एक्सप्लेन करी है अपने यूट्यूब ब्लॉग इंस्टाग्राम चैनल पे, एंड आई थिंक यूट्यूब पे भी करी होगी। प्लीज़ जस्ट गो एंड चेक दैट आउट, मैं लिंक पोस्ट कर दूँगी उनके चैनल का। तो मुझे बस बहुत बुरा लगा गाइस कि मतलब कैसे, हालांकि मैंने भैया के एक पोस्ट पे कमेंट किया था, जो जब उन्होंने पूरी, अभी जो भी उन्होंने लास्ट वो डाला है, एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई है कि एग्जैक्टली कितने तक का लॉस हुआ है। ये 7 से 8 लाख 10 लाख के आसपास तक का लॉस उनका हुआ है। उन्होंने उसके ऊपर एक पूरा वो डाला है कि पूरा बाकायदा उन्होंने अपने लेजर्स और वो सब भी दिखाया है कि ऐसे ऐसे माल आया और ये हुआ। तो हालांकि मैंने उस पर कमेंट तो किया है कि शायद ये एक कोई कार्मिक सर्कल था जो कि उस कुंवर ने, उस बंदे ने आकर के पूरा किया। किसी जन्म का कोई प्रारब्ध रहा होगा, किसी जन्म का कोई लेना देना रहा होगा, और वो इस जन्म में आया और इस तरीके से उन लोगों के साथ स्कैम करके या जैसे भी उन लोगों से लेकर के गया। अगर तो ये एक कार्मिक सर्कल था, एक कार्मिक साइकिल था जिसको वो कंप्लीट करने आया था, तो ठीक है। अगर वो एक कार्मिक साइकिल का पार्ट, हम ये नहीं कह सकते कि वो कार्मिक साइकिल का पार्ट नहीं था, क्योंकि हम लाइफ में किसी से भी मिलते हैं, जिसके साथ भी हमारा जितना भी लेना देना, जितना भी लेखा जोखा होता है, वो सब कहीं ना कहीं लिखा है, वो सब हमारे कार्मिक साइकिल का पार्ट है, वरना हम उस बंदे से मिल ही नहीं सकते। तो अगर कुंवर इन लोगों की लाइफ में आया या ये लोग आपस में मिले, कोई ना कोई लेना देना तो ज़रूर था। मुझे नहीं पता कि कुंवर अपने पुराने कोई प्रारब्ध चुका के गया है, उनसे लेके गया है,
या वो अपने नए प्रारब्ध बना के गया है, नए कर्म बना के गया है, जो भी है, मुझे तो यही लगता है कि उसको भी ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो भगवान देख रहा है। तुम इतने अच्छे लोगों के साथ इतना गलत करके जा रहे हो, आई मीन कैसे और क्यों? मतलब क्या तुम्हारी कोई इनर कॉन्शियस नहीं है? क्या तुम्हें एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, और मैं जिनके साथ करने जा रहा हूँ वो तो और भी ज़्यादा गलत है, क्योंकि वो लोग इतने अच्छे हैं, वो लोग इतना मतलब सेल्फलेसली बच्चों के लिए करते हैं। एंड मैं ना एक और बार कहना चाहूँगी, आई स्वेयर टू दिस, मुझे भैया भाभी ने या किसी ने भी नहीं कहा है कि कोई भी वीडियो बनाओ या इस बारे में बात करो या किसी भी प्रकार की कोई भी फंड रेजिंग करो या कुछ भी करो, नहीं। इट्स जस्ट दैट आज नवाब का बर्थडे है और मैं ये एक वीडियो बना करके ना काइंड ऑफ नवाब को एक गिफ्ट देना चाहती थी अपनी तरफ से, कि अगर मेरी वॉइस किसी भी एक जने तक भी पहुंच सकती है कि मतलब आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट आई जस्ट वांट टू से दिस कि गाइस अगर हो सके तो चाहे भैया भाभी है या इनके जैसे और भी अगर कोई लोग हैं जो जेन्यूनली किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, लिविंग बींग्स के लिए कुछ कर रहे हैं, फिर चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो एनिमल्स हो, अगर कोई भी लिविंग बींग्स के लिए कुछ कर रहा है, फॉर दैट मैटर चाहे वो हमारे प्लांट्स क्यों ना हो। कई लोग होते हैं जो ट्रीज़ और प्लांट्स को बचा रहे हैं, सॉइल प्रोटेक्शन, सॉइल सेविंग करना चाह रहे हैं, जो जेन्यून लोग जेन्यून ग्राउंड्स पे आकर के काम कर रहे हैं, उनकी हेल्प ज़रूर करिए। मैं आप लोगों के साथ भैया भाभी का जो एक QR कोड है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। वो QR कोड मेरे पास इसलिए है क्योंकि मैं भी कई बार कुछ भी जो भी मेरे से बन पड़ता है वो मैं उस QR कोड पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। मैं आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हम सब इतने लोग हैं और हम सब ये बात मानते हैं कि बेज़ुबान जानवरों की मदद करने से बहुत 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 पुण्य मिलता है। फिर चाहे हम अपने सनातन धर्म में देख लें या किसी भी धर्म में देख लें, हर धर्म में ये बात कही गई है कि आप बेज़ुबानों की मदद करिए, उनके लिए कुछ करिए। कई बार हम अपनी डेली लाइफ में इतना बिज़ी हो जाते हैं ना कि हम नहीं कर पाते, हम एक नियम फॉलो नहीं कर पाते। रोहन भैया और हिमशी भाभी वो नियम फॉलो कर रहे हैं, वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। उनके आप प्लीज़ उनका, अगर आपने नहीं देखा है उनका, प्लीज़ एक बार इंस्टाग्राम हैंडल चेक करिए, आप उनके यूट्यूब व्लॉग्स देखिए, आपको पता चलेगा वो लोग कितना जेन्युइन काम कर रहे हैं। उन लोगों की भी ना आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट होती है, आप लोग कुछ मत करिए, आप लोग अपने एरिया के जितने भी फर बेबीज़ हैं उन लोग को खाना खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग अगर इतना भी कर देंगे ना, वो लोग, उनका मतलब एक तरीके से जो मिशन है वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। उनका मिशन क्या है कि सारे बच्चे खुश रहें, सब महादेव की बनाए हुए हैं, सब ऊपर वाले की बनाई हुई देन है, सब में आत्मा है, सब में जान है। आप बस सबको खुश करिए, उनके लिए कुछ करिए, यही उनका मिशन है बस, और कुछ नहीं। तो या तो आप लोग एक्चुअली एक ये इनिशिएटिव ले सकते हो कि आप लोग जहाँ कहीं पे भी रहते हो, आपके घर के आसपास जितने भी फर बेबीज़ हो, आप एक नियम बना लो कि आपको उन्हें खाना देना ही देना है। ज़रूरी नहीं है आप डॉग फूड ला करके ही उन्हें दीजिए या कैट फूड ला करके ही दीजिए या कोई काउ फूड ला करके ही स्पेशली दीजिए, नहीं। आप घर का खाना बना के उन्हें दे सके तो दे दीजिए, रोटियां बना के दे सके तो दे दीजिए, या राइस और एक खिचड़ी टाइप की घर पे बनती है सारी सब कुछ डाल के, अगर वैसा कुछ बना के दे सके तो दे दीजिए। एक नियम बना लीजिए। और अगर जस्ट इन केस वो भी पॉसिबल नहीं है तो यदा कदा, कभी कभार, थोड़ा बहुत कुछ किसी ऐसी इंस्टीट्यूशन को दीजिए या किसी ऐसे लोग को दीजिए, कुछ ऐसे लोगों को दीजिए जिनका आपको पता हो, जिन पे आपको ट्रस्ट हो कि हाँ अगर वहाँ पे आपने 1 रुपया भी दिया है ना तो वो 1 रुपया भी सही जगह पे सही काम में लग रहा होगा।
वो कहीं पे भी उस पैसे को अपनी लग्जरी लाइफ के लिए यूज़ नहीं कर रहे होंगे। अगर आपको नहीं विश्वास होता, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, आप एक बार उनका हैंडल चेक करिए, आपको पता चलेगा। वो लोग रोज़ इतने बच्चों की फीडिंग करवाते हैं। अब वो लोग जहाँ शिफ्ट हुए हैं, इससे पहले वो लोग जिस सोसाइटी में रहते थे, वो लोग उस सोसाइटी में भी अपने फूड के जो पूरे बैग्स होते हैं, कट्टे होते हैं ना, 10-10 किलो के डॉग फूड के कट्टे आते हैं, वो कट्टे वहाँ भिजवाते हैं। वहाँ उनके एक नेबर हैं, जो जब भाभी फीडिंग कराने जाती थी तो वो लोग भी साथ में जाते थे। तो भैया भाभी यहाँ से उन तक ये डॉग फूड भिजवाते हैं या अमाउंट भिजवाते हैं। वो लोग वहीं पे डॉग फूड ख़रीद के अगर वहाँ के स्ट्रीट किड्स को खिलाते हो तो आई डोंट नो, बट या तो अमाउंट या डॉग फूड वहाँ जाता है। स्ट्रीट के फर बेबीज़ के लिए वो लोग बेड्स बनवाते हैं, बोरी वाले। और बाकायदा एक वीडियो में तो भैया ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि वो बोरी वाला बेड आप खुद घर पे कैसे बना सकते हैं। अगर आप नहीं बना सकते तो वो आप भैया से परचेज़ भी कर सकते हैं, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। अगर आप नहीं रहते तो आप अपने एरिया में कहीं भी पता कर सकते हैं कि कोई ऐसे बेड्स बनवा दे, मतलब बना दे। आप उन्हें भैया का वीडियो दिखा दीजिए, उसमें वो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि वो बेड कैसे बनना है। वो बहुत कम पैसे में बन जाता है। तो वो लोग बहुत करते हैं गाइस। अभी भी वो लोग 2 ऐसे बच्चे हैं, एक हिम्मत है, एक का नाम हिम्मत है, एक का नाम मैं भूल रही हूँ, बट एक का नाम हिम्मत है। वो लोग उसका इलाज करा रहे हैं। आप देखो, आपको पता चलेगा कितना कितना बिल आता है। एंड दे आर समहाउ डूइंग इट। द डॉक्टर्स आर वेरी गुड, कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स बिल्कुल उनसे तुरंत के तुरंत पैसे मांगने लगते हैं, नहीं। वो डॉक्टर से अगर बात करते होंगे तो शायद वो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, बट एट द एंड ऑफ द डे उन्हें पे करना पड़ता है। कोई भी इंसान फ्री में काम नहीं करेगा ना। तो वो लोग बहुत कर रहे हैं गाइस। हम लोग कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ करके उनकी हेल्प कर सकते हैं, इफ़ दैट्स पॉसिबल। तो मैं आई नो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है एंड आई रियली हैव नो आइडिया कि आप लोग में से कितने लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे, नहीं देखेंगे। आई क्लियरली हैव नो आइडिया। तो इसलिए मैं वीडियो की स्टार्टिंग में और वीडियो के एंड में एक QR कोड है, वो मैं फ़ोटो पोस्ट कर दूँगी, अगर हो सके तो। और अगर नहीं भी हो सके तो कम से कम भैया भाभी के लिए प्रे करने जैसा एक छोटा सा काम तो हम लोग कर ही सकते हैं, कि उनकी लाइफ में जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब सॉल्व हो जाए। क्योंकि वो इतनी दिक्कतों के बाद भी उन बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो सोचिए, अगर उनकी लाइफ में सब स्मूथ हो जाए और सब ठीक हो जाए तो वो कितना करेंगे उन बच्चों के लिए। तो महादेव से मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि अपना आशीर्वाद उन लोगों पर बनाए रखें। अगर उन लोगों पे कुछ मुसीबत आ भी रही है सो आई एम वेरी श्योर कि वो उनके कोई ना कोई कर्म है जो कट रहे हैं। बट आई रियली प्रे टू गॉड कि बस अब उनकी लाइफ में सब अच्छा हो और उनको और स्ट्रेंथ दें ऊपर वाला, कि वो इतना कुछ जो कर रहे हैं इन बच्चों के लिए वो आगे भी करते रह सकें। और मैं हम सब से, आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी फिर से कि या तो हम लोग अपने घर के आसपास भी इसी तरीके से जो काम भैया भाभी कर रहे हैं वो करना स्टार्ट कर दें एक नियम के साथ। और अगर नहीं हो पा रहा ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न्स तो हम लोग कुछ नहीं तो भैया भाभी की ही थोड़ी सी हेल्प कर दें। इट वुड बी ग्रेट। एंड भैया भाभी, अगर आप मेरा ये वीडियो देखते हैं तो मेरी आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है। आई नो आप लोग एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ से गुज़र रहे हो। बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उस फेज़ को जीना, उससे फ़ाइट बैक करना, उससे गुज़रना, डेली उस चीज़ से निकलना, इट्स वेरी हार्ड। बट भरोसा रखिए, अपने महादेव पे भरोसा रखिए। वो आप लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे और सब कुछ वापस से पूरी तरह ठीक हो जाएगा और पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हर हर महादेव।